कर देना लाइक, चैनल को मार देना सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकॉन भी दबा देना ताकि आपको मेरी मम्मा की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल हो जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक बरकत दे हमारे दस्तरखानों को सजे हुए खानों में। जी, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं अंडा चना रेसिपी। अंडे चने का सालन हर घर में बनता है। अब मैं जो है इसको अच्छी ग्रेवी के साथ बनाती हूँ ताकि रोटी के साथ इसको हम इंजॉय कर सकें। रोटी के साथ, चावल के साथ, जिसके साथ भी आप इंजॉय करना चाहें आप कर सकते हैं। बड़े मज़े के बनते हैं ये अंडा चना। आप अपने घर में जो है ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसको हांडी में बना रही हूँ। तो हांडी में हम ले रहे हैं तकरीबन 3 से 4 बड़े चम्मच भर के ऑयल। आप इसको गरम कर लें ऑयल को। हांडी में ऑयल थोड़ा देर से गरम होता है तो आप इसको थोड़ा सा जल्दी रख दें ऑयल को, और ये अच्छा सा ऑयल गरम होना चाहिए। जी नाज़रीन, देखें ऑयल मेरा गरम हो चुका है। अब ये मेरे पास प्याज से पिसी हुई 2 बड़े साइज़ की प्याज थी, उसको मैंने मिक्सी में जो है वो पीस लिया है। और अब मैं इसको ऑयल के साथ फ्राई करूँगी। ये ब्राउन तो नहीं होती लेकिन पिंक कलर की हो जाती है। जी, मैंने इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया। देखें ऑयल अलग हो गया है और प्याज ये देखें इस स्टेज पे जब आ जाएगी तो आप इसको छोड़ना नहीं है, आपने इसको फ्राई करते रहना है। और इसके छींटे बड़े बुरे उड़ते हैं, इससे आपने एहतियात करनी है, ठीक है। ऑयल साइड में आ गया है, इसका मतलब है कि प्याज जो है वो हमारी रेडी हो गई है, फ्राई हो चुकी है, पक गई है। अब मैं इसमें 2 चम्मच डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। जी, ये देखें अदरक लहसुन का पेस्ट भी प्याज के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। ऑयल साइड में आ गया है। अब मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्चों का पाउडर। लाल मिर्चें मैंने 1.5 चम्मच लाल मिर्चें ली हैं। ये मेरे पास पिसा हुआ धनिया है और इसी के साथ मैंने ज़ीरा भी पिस लिया था। आधा चम्मच के करीब हल्दी मैंने इसमें ऐड की है। ये मसाले डालने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी ताकि मसाला जो है वो हमारा यकजान हो जाए। नमक ऐड करूँगी मैं इसके इस स्टेज के ऊपर। अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसमें नमक डाल सकते हैं। और आप इसकी भुनाई शुरू करें। इसको भूनना बहुत ज़रूरी है। मसालों को आप जब तक भूनेंगे नहीं तो वो अपना टेस्ट कैसे लेकर आएंगे बाहर। हम मसालों को भूनते नहीं है, बस सब कुछ डाला और रेडी है, इस तरह नहीं होता। मसाले को भूनना पड़ता है, मसाले को आप भूनें। अच्छा जी, अब मैं इस स्टेज पे इसमें ये मैंने कुछ हरी मिर्चें थी उसको मैंने पीसा और पीस के उसका मैंने सिर्फ थोड़ा सा वाटर इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ज़्यादा हरी मिर्चें नहीं थी, 2 से 3 अदद हरी मिर्चें थी, उसको पानी के साथ पीस लिया आपने तो वो वाटरी हो जाती हैं, वो मैंने इसमें ऐड किया है। ये देखिए मसाला मेरा अच्छा सा भुन चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर जो है वो मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, उनको मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया था। बिल्कुल फ़ाइन आप चॉप कर लें, जितना फ़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि टमाटर हम पीस के नहीं डालेंगे इसमें, फिर वो एक अजीब सा ही टेस्ट आ जाता है। टमाटर डालने के बाद ये मेरी टिप है कि आप फ़ौरन लिड कवर कर दें, आपने इसको मिक्स नहीं करना, उससे टमाटर नरम हो जाते हैं। अब आप इसको मिक्स करें। 5 मिनट के बाद आप ढक्कन हटा के टमाटरों को अच्छे तरीके से मिक्स करें और अब टमाटरों के साथ इस मसाले को आप अच्छे से फ्राई कर लें, भून लें। अब इसमें जा रहा है थोड़ा सा हरा धनिया, जो कि बहुत अच्छा इसमें एक फ्लेवर देगा मसाले को। मेरे थोड़े बहुत मुझे टमाटर नज़र आ रहे थे, उसको भी मैं चम्मच से दबा के, क्योंकि नरम तो हुए में, तो हम चम्मच से इसको दबाकर और मज़ीद अपने मसाले के साथ इसको मिक्स कर लेंगे। और आप देख रहे हैं कि मैं मसाले को अच्छे तरीके से भून रही हूँ और यही भुनाई जो है वो अच्छा सा फ्लेवर लेकर आती है हमारे मसालों में। अब ये मेरे चने थे, मैंने इनको बॉईल कर लिया था। चनों को, ये बॉयल चने आप इसके अंदर ऐड कर दें।
آپ اوور نائٹ بھی سوک کر کے اس کو بوائل کر سکتے ہیں. میں نے اوور نائٹ نہیں کیا ہے, 2 گھنٹے میں نے اس کو بھگو کے رکھ دیا اور سمپل میں نے اس کو پتیلی میں پانی گرم کیا اور چھولوں کو ابال لیا ہے. یہ چنے گل چکے تھے, پھر اب میں نے اس اسٹیج پہ اس میں یہ چنے ایڈ کر دیے اور مسالے میں چنے ڈالنے کے بعد آپ اس کو اچھے سے مکس کریں اور باقی جو ہری مرچوں کا پانی بچ گیا تھا وہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے اور ڈھکن ڈھک کے ہم اس کو گریوی کو پکنے کے لیے, سالن کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں. یہ دیکھیں اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے اس میں سے. اب یہ ہمارا سالن جو ہے وہ ریڈی ہونے جا رہا ہے. آئل دیکھیں سائڈ میں ہو چکا ہے اور یہ سالن بھی اچھے سے پک رہا ہے. تو انڈے ابال لیے تھے میں نے, میں اس میں یہ تمام انڈوں کو ایڈ کر دوں گی اور پھر ہمارا جو ہے یہ انڈا چنا بالکل ریڈی ہو جائے گا. آپ اس کو روٹی کے ساتھ, چاول کے ساتھ, جس کے ساتھ بھی آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں. اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.